नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। यूं तो बीजेपी ने ताबड़तोड़ वर्चुअल रैली कर अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दे दिया है कि ये तैयारी चुनाव की है और चुनाव के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है, चुनाव में जुट जाना है। लेकिन इस वक्त हम जिस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बेहद अहम खबर है बिहार की राजनीति के लिहाज से। बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव आज पटना में है। पहले कई बार वो बिहार का दौरा कर चुके हैं। चुनावी सुगबुगाहट शुरू होने के बाद जब भूपेंद्र यादव आज पटना पहुंचे हैं तो कई तरह के कयास लग रहे हैं और उनके इस बिहार दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्यूष होंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भूपेंद्र यादव का बिहार दौरा क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण है। सर, भूपेंद्र यादव पटना में हैं और कहा तो ये जा रहा है कि वो चूंकि राज्यपाल कोटे की विधान परिषद की 12 सीटें हैं उसको लेकर मंथन होना है, उसके लिए वो बिहार पहुंचे हैं। लेकिन आप बताते रहे हैं सर हमारे दर्शकों को कि चिराग पासवान अलग नाराज हैं और उनको लेकर लगातार खबरें आती रही हैं। कई दूसरी बातें हैं। इस लिहाज से भूपेंद्र यादव का बिहार दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए, निश्चित रूप से बिहार में 12 सीटों के लिए मनोनयन होना है। राज्यपाल मनोनीत करते हैं लेकिन सरकार ही सूची भेजती है कि किसको करना है। तो बीजेपी चाहती है कि इसमें साथ बैठकर सब तय हो जाए और ज़्यादा पेच इसलिए फंस गया है कि चिराग पासवान जीत पर अड़े हैं कि उनको भी एक सीट मिलनी चाहिए। तो अभी तक तो बीजेपी जेडीयू का ही इन सीटों पर कब्जा रहता था, लेकिन अब चिराग पासवान का कहना है कि भाई हम भी घटक दल हैं, साथ चुनाव लड़े हैं, सरकार में भी हमारी भागीदारी नहीं है। तो चाहते हैं कि एक एमएलसी उनका बने, उनकी पार्टी से बने और सरकार में मंत्री भी बने ताकि सरकार में भागीदारी सुनिश्चित हो जाए एलजेपी का। तो चिराग पासवान ने साफ शर्त रख दी है। भूपेंद्र यादव जो पटना भी आए हैं, दिल्ली में गए थे चिराग पासवान से मिलने, कहा जा रहा है कि उनको मनाने के लिए पहुंचे थे। चिराग पासवान लगातार नीतीश सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि उनके पार्टी का हक नहीं मारा जाए, उनकी पार्टी का सीट नहीं घटे, क्योंकि पिछली बार जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़े थे उतनी सीटों पर वो लड़ना चाहते हैं और वाजिब है। लोकसभा में 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 6 सीटों पर चुनाव जीते भी, तो उनका दावा तो बनता है कि ज़्यादा सीटें मिले उनको, कम से ज़्यादा नहीं तो कम से कम पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उतनी मिले। लेकिन नीतीश कुमार नाराज है और उनको सेट करने में लगे हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और नीतीश कुमार ने एक नया फार्मूला दिया है उनकी पार्टी में कि चिराग पासवान को सीट देने के पहले बीजेपी जेडीयू के बीच बराबर सीटों का बंटवारा हो जाए, यानी 120-21 सीट जेडीयू के पास आ जाए, उतनी ही सीट बीजेपी के पास। और फिर बीजेपी को जिसको रखना है गठबंधन में उसको अपने हिस्से की सीट दे। नीतीश कुमार को जिसको रखना है वो अपने हिस्से की सीट देंगे। नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को लाना चाहते हैं और जीतन राम मांझी के नाम पर वो ये दावा कर रहे हैं कि बराबर सीटें बटें, क्योंकि हमारे पास भी एक सहयोगी है ना बांटने के लिए सीट। तो जीतन राम मांझी को कितनी सीट देंगे पता नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी को सामने रखकर बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं वो कि चिराग पासवान अगर आपके साथ हैं तो मेरे साथ जीतन राम मांझी हैं, दोनों दलित नेता हैं, तो आप चिराग पासवान को जितनी सीटें दीजिएगा उतनी हम जीतन राम मांझी को भी दे देंगे। हम तय करेंगे कितनी देंगे, लेकिन मेरे पास भी एक दलित नेता है। तो चिराग पासवान को डर सता रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो उतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी जितनी सीटें पहले मिलती थी, क्योंकि बीजेपी को 120 सीट मिलेगा, उसमें से 40 सीट कैसे दे देगी चिराग पासवान को, ये संभव नहीं है। तो चिराग पासवान चाहते हैं कि उनके हिस्से की सीटें निकाल दी जाए, 43 सीटें निकाल दी जाए या 40 जो भी है, और उसके बाद बची सीटों पर आधा आधा का बंटवारा, जिसके लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है। तो अब भूपेंद्र यादव आए हैं तो अब सीटों की संख्या पर भी बातचीत होगी और ये भी बात होगी कि सीटों के बंटवारे का फार्मूला क्या हो। तो एमएलसी चुनाव को लेकर तो ठीक है, एमएलसी के मनोनयन को लेकर तो विचार विमर्श होगा। बीजेपी कोशिश करेगी कि जो चिराग पासवान की मांग है एक एमएलसी उनका हो, वो भी संभव है कि आसानी से मांग मान लें नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार ये तो नहीं मांग मानेंगे कि हम और बीजेपी यानी जेडीयू बीजेपी बराबर सीट पर ले और चिराग पासवान को 43 सीटें मिल जाए। तो यहाँ पेच फंसा हुआ है
अब पेच किस हद तक सुलझा पाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि चिराग पासवान के तेवर बहुत तल्ख हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं छोड़ सकती है, वैसे ही बीजेपी चिराग पासवान को नहीं छोड़ सकती। ये वही सवाल है सर, आपने ही बताया कि भूपेंद्र यादव ने चिराग पासवान से दिल्ली में मुलाकात की है और शायद 2 बार मुलाकात हुई है चिराग पासवान और भूपेंद्र यादव के बीच में। अब चूंकि भूपेंद्र यादव पटना में हैं, सीएम नीतीश कुमार से भी मिलेंगे ऐसे कयास है, क्या लगता है, और फिर इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे? देखिए, जिस तरह से चिराग पासवान को मनाने के लिए वो पहुंचे थे उनके घर और पटना आए हैं, अगर चाहते हैं कि जल्द से जल्द चिराग पासवान को लेकर जो कन्फ्यूजन है दूर हो, तो नीतीश कुमार से मिलेंगे मुझे लगता है। अभी तक औपचारिक रूप से कुछ घोषणा तो हुआ नहीं है। अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, क्या कहते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन भूपेंद्र यादव पहले तो एमएलसी के नाम तय होगा, उस पर विचार विमर्श करेंगे। चिराग पासवान को एक सीट देना है कि नहीं देना है ये तय होगा। उसके बाद सीटों की संख्या को लेकर नीतीश कुमार के साथ बैठक करनी पड़ेगी उनको। और भूपेंद्र यादव तो नीतीश कुमार से नीचे बात करेंगे नहीं, नीतीश कुमार के लेवल पर ही बात करेंगे। और भूपेंद्र यादव एक जाने माने चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव बीजेपी उनके नेतृत्व में लड़ा, अपार सफलता मिली। विधानसभा चुनाव उनके लिए लिटमस टेस्ट है। अगर इसमें भी वो एनडीए को पूर्ण बहुमत दिला पाते हैं या पूरी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनवा पाते हैं, तो उनका कद और बढ़ जाएगा। ऐसे कद बढ़ा हुआ है और वो नीतीश कुमार से बात करेंगे मुझे लगता है। अब समय नहीं है, अब तो तय हो जाना चाहिए कि कौन कहाँ से लड़ेगा, और उसी को लेकर वो आए हैं। तो पहले अपने पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे, उसके बाद नीतीश कुमार उससे समय लेंगे और फिर बातचीत आगे बढ़ेगी और तब पता चलेगा कि क्या होना है चिराग पासवान का। एक आखिरी सवाल है सर, चिराग पासवान की नाराजगी की जो खबर आ रही है, क्या वो सिर्फ सीटों को लेकर नाराज हैं? क्योंकि उनका एक और बयान सामने आया है, उन्होंने ये कहा है कि जो सरकार चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। और जो खबर है वो ये है कि चिराग पासवान का आरोप यह है, नाराजगी की वजह यह है कि 3 पार्टियां हैं एनडीए में, 3 पार्टियों की सरकार है। हालांकि चिराग पासवान ने ये कहते रहे हैं कि अब हमारी सरकार में साझेदारी नहीं है, हमारा कोई मंत्री नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार अपना एजेंडा सिर्फ अपना एजेंडा कैसे चलाना चाहते हैं? एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए। भूपेंद्र यादव के साथ जो चिराग पासवान की बातचीत हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि चिराग पासवान ने एक बड़ी शर्त रख दी है। शर्त यह है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए, यानी साझा कार्यक्रम बनना चाहिए। और उनका जो विजन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उन्होंने यात्रा की थी और उस यात्रा के विजन डॉक्यूमेंट को शामिल कराना चाहते हैं एनडीए के विजन डॉक्यूमेंट में। तो चाहते हैं कि उनकी पार्टी का जो विजन है वो भी मैनिफेस्टो में दिखे। वो चाहते हैं कि एक साझा कार्यक्रम बने और उस साझा कार्यक्रम के जरिए ही सरकार चले। उनका आरोप है कि नीतीश कुमार मनमानी करते हैं, नीतीश कुमार अपने एजेंडे पर काम करते हैं, अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं। बीजेपी सरेंडर कर चुकी है। अब वो चाहते हैं कि बीजेपी लीडर रोल में आए, बीजेपी अपने एजेंडे पर नहीं तो कम से कम सबका साझा एजेंडा बनाए और उस पर सरकार चले। नीतीश कुमार अपने एजेंडे पर सरकार ना चला सकें, क्योंकि देखिए बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार ने कभी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया, अपने शर्तों पर सरकार चलाते रहे हैं आज तक, ठीक है। लेकिन पहले से कमजोर स्थिति हुई है, किसी की होती है, 15 साल हो गया, लेकिन इतनी कमजोर नहीं हुई है कि बीजेपी उनको नज़रअंदाज कर ले। बीजेपी सोच भी नहीं सकती है कि नीतीश कुमार के बगैर वो सरकार बना सकती है। अगर ऐसा होता तो बीजेपी अभी छोड़ दे। तो नीतीश कुमार की मजबूरी बीजेपी है और बीजेपी की मजबूरी नीतीश कुमार है, और चिराग पासवान भी बहुत बड़ी मजबूरी है नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों के लिए। चिराग पासवान एक बड़ी ताकत है, पासवान वोट बहुत ट्रांसफर होता है, जान लीजिए। उनके समर्थकों को कोई मतलब नहीं कि आप एनडीए में हैं या महागठबंधन में, जहां रामविलास पासवान होंगे वहीं पासवान वोट देगा। तो वोट ट्रांसफर कराने की जो ताकत है उससे डर है एनडीए को। तो चिराग पासवान को बीजेपी खोना नहीं चाहती है। और नीतीश झारखंड में आजसू के खोने का नुकसान झेला है बिल्कुल। और चिराग पासवान अलग होंगे तो लड़ाई बहुत कठिन हो जाएगी, ये पता है तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार को भी पता है और बीजेपी को भी पता है। ठीक है, नीतीश कुमार को बुरा लगा कि सहयोगी दल हैं, सहयोगी दल के नेता हैं चिराग पासवान, और पहले तारीफ करते हुए नहीं थकते थे नीतीश कुमार के कामकाज की, अचानक उनकी घेराबंदी कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि वो नीतीश कुमार की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है उसको सामने ला रहे हैं।
उनका कहना है कि बिहार में जो कुछ हुआ है ठीक है, हुआ है, काम हुआ है, सड़कें बनी है, बिजली दुरुस्त हुई है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। रोजगार के फ्रंट पर बहुत कुछ करना बाकी है अभी। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप लालू राज से तुलना करते रहिएगा। अब जमाना बदल गया है। आज यूथ 5 साल में बहुत कुछ बदल देने का मादा रखता है। अब 15 साल किसी को देने के मूड में जनता नहीं है। तो जो जनता के फीडबैक के आधार पर मुद्दों को उठा रहे हो वो तो सरकार के खिलाफ ही जाएगा। नीतीश कुमार उसी से नाराज है, और खबर तो ये है कि नीतीश कुमार उनका नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं, इतनी नाराजगी बढ़ गई है। लेकिन मुझे लगता है कि बीच बचाव करेंगे पासवान, रामविलास पासवान, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। महागठबंधन में भी तेजस्वी यादव मन बना चुके हैं कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा रहे ना रहे, कांग्रेस पार्टी और मुकेश सहनी के साथ चुनाव में जाना है। उसी तरह से चिराग पासवान भी ये तय कर चुके हैं कि रहना एनडीए के साथ है, लेकिन मान सम्मान के साथ रहना है, यानी उनकी सीटें नहीं घटनी चाहिए। 2-4 सीट इधर उधर हो जाए ठीक है, लेकिन ज़्यादा सीटें नहीं घटनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान को नाराज करने की जोखिम बीजेपी नहीं लेगी, और चिराग पासवान तो बीजेपी पर छोड़ चुके हैं कि बीजेपी जो कहेगी वही हम करेंगे, और उनको भरोसा है कि बीजेपी उनकी पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, और प्रोटेक्ट करती हुई बीजेपी दिख भी रही है। भूपेंद्र यादव ऐसे ही थोड़ा चिराग पासवान से मिलने पहुंच गए। अगर नज़रअंदाज करती बीजेपी तो नहीं जाते। तो चिराग पासवान ऐसी ताकत नहीं है जिनको नज़रअंदाज किया जा सके। वो बिहार के सियासी समीकरणों को बदल सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से 50 सीट का ऑफर है, सूत्र बता रहे हैं। तो चिराग पासवान को अगर यहाँ 40 सीट नहीं मिलेगी तो 50 सीट तो देने को आरजेडी तैयार है। आरजेडी ये कांग्रेस के साथ, चिराग पासवान के साथ मिलकर चुनाव लड़ ले, तब तो चुनाव का नतीजा आप खुद समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जोखिम बीजेपी भी नहीं उठाएगी, और चिराग पासवान ज़्यादा सहज महसूस करते हैं एनडीए के साथ। तेजस्वी यादव के साथ तभी जाएंगे जब मजबूर हो जाए। तो मजबूरी में ही तेजस्वी के साथ जाएंगे चिराग पासवान, और एनडीए में रहना चाहते हैं, और बीजेपी भी चिराग पासवान को एनडीए में रखना चाहती है। तभी भूपेंद्र यादव चिराग पासवान को मनाने में जुटे हैं, और चूंकि भूपेंद्र यादव अब पटना में हैं, इसलिए वो चीज़ों को ठीक करने की भी कोशिश करेंगे। कहा तो यह जा रहा है कि वो जिले के जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनसे मीटिंग करेंगे। पार्टी के जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं वो उससे मीटिंग करेंगे। चुनाव को लेकर बातचीत होगी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ। राज्यपाल कोटे की जो 12 विधान परिषद की सीटें हैं उस पर मंथन होना है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात हो सकती है भूपेंद्र यादव की, और चिराग पासवान की जो नाराजगी है इन चीज़ों को सुलझाने की भी कोशिश हो सकती है, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव उदाहरण है जब झारखंड चुनाव के दौरान आजसू जो बीजेपी की महत्वपूर्ण सहयोगी रही है नाराज हुआ, झारखंड में नुकसान उठाना पड़ा बीजेपी को, सरकार चली गई। बिहार में भी वो स्थिति हो सकती है। बिहार में भी चिराग पासवान के खोने का नुकसान बीजेपी समझती है, इसलिए हर हाल में चिराग पासवान को साथ रखने की कोशिश है, एलजेपी को साथ रखने की कोशिश है। हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष ने ये बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश की है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं, और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।